प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पे बात करने में जा रही हूँ. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल दैट व्हाट डू वी मीन बाय प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. सो जब आपने हायर लेवल पे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपने भी इसके बारे में बिल्कुल उनको डिटेल में पढ़ाना है और समझाना है कि व्हाट डू वी मीन बाय प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. अब ये देखिए इस वाली फिगर पे आपको डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं. बायलेबियल आपको नज़र आ रहा है, आपको ये डेंटल नज़र आ रहा है, आपको लेबियो डेंटल नज़र आ रहा है, आपको टंग का पॉइंट नज़र आ रहा है, आपको व्हीलर साउंड्स ये नज़र आ रही हैं इस जगह पे, ये पैलेटल है, फिर आपको वोकल कॉर्ड्स ये नज़र आ रहे हैं और जिसके ऊपर के हमने ग्लॉटिस कहा था, जैसे कि हमने ह साउंड कही थी यहाँ पर नीचे, यहाँ पर जो बायलेबियल था हमने प एंड ब साउंड कही थी, यहाँ पे पीछे क एंड ग हमने कहे थे. सो आप चूँकि पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको क्विकली वो इसके ऊपर कर रही हूँ. वोकल कॉर्ड्स की प्लीज़ आप पोजीशन देख लें बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन वॉइसिंग और उस वाले में कि आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद भी हाथ रख के वहाँ पर और बच्चों को भी बताना है कि प्लीज़ ट्राई टू मेक दिस एक्सपेरिमेंट ऑन देयर ओन. तो इसकी आप पोजीशन ज़रा देख लीजिए. ये है वोकल कॉर्ड्स आपके. सो ये सारे पॉइंट्स आपने उनको बिल्कुल क्लियरली बताने हैं जब आप प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन उनको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बगैर जो है वो आपका टॉपिक कॉन्सोनेंट्स का कंप्लीट नहीं होता हायर लेवल के ऊपर. अभी जब हम ये टॉपिक शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली कहा था कि हमने वॉइसिंग पे बात करनी है. वी हैव टू टॉक अबाउट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वी हैव टू टॉक अबाउट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जब हम अपने स्टूडेंट्स को जो कि हायर लेवल पे हों तो इन चीज़ों की बात करेंगे. अब आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखिए. दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द चिल्ड्रन हु आर एट किंडरगार्टन स्टेज कि वो इन कॉन्सेप्ट्स को पिक कर सकें, लेकिन आपके हायर लेवल पे वो पिक कर लेंगे. बल्कि इनके बगैर आपकी जो ये टॉपिक है वो रहता ही इनकम्प्लीट है. सो आप उनको ये सारे पॉइंट्स बताएं और फिर आपको पता है कि इन साउंड्स की कौन कौन सी हैं. बायलेबियल हैं, डेंटल हैं, लेबियोडेंटल हैं, पैलेटल हैं, व्हीलर हैं, ग्लॉटल हैं. ये सारी की सारी क्यों इनको हम कहते हैं? ड्यू टू दिस पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन. और वहाँ से साउंड डिफरेंट हो जाती है. मैंने आपको एग्जांपल दी थी किस चीज़ की? फ्लूइड की दी थी. और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये एक म्यूज़िकल ऑर्गन है जो अल्लाह पाक ने अंदर फिट किया हुआ है और जिस तरह हम उसको डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करते हैं तो डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंट म्यूज़िकल नोट्स, डिफरेंट मेलोडीज़ प्रोड्यूस होती हैं. सिमिलरली आपका जो ये म्यूज़िकल सिस्टम है वो जब डिफरेंट पॉइंट्स पे टच होता है इंटरनली तो उससे भी डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. सो टेल देम दैट दिस इज़ द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन एंड दिस इज़ द साउंड. नाउ दिस इज़ द आर्टिकुलेशन पॉइंट एंड दिस इज़ द साउंड. ये सारी आपने उनको क्लियरली बतानी है. सो उनको आपने एक्सप्लेन करें ये सारी पॉइंट और सारी इन डिटेल के एंड उनको बताइए कि ये पॉइंट है, ये साउंड है. एक तो ये बात हो गई पढ़ाते हुए. फिर आप उनको लिस्ट दीजिए कॉन्सोनेंट साउंड्स की इन पॉइंट्स के साथ. अगर बायलेबियल हैं, दिस इज़ द साउंड, दिस इज़ द सिंबल. इसके साथ आप उनको प्रैक्टिस करवाइए, इसके साथ आप उनको ये लिस्ट दीजिए. फिर क्या है जी, आप उनको ऑडियो जो एग्जाम्पल्स हैं ये ज़रूरी हैं. आपका ऑडियो वीडियो एड्स के बगैर आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स या आपका साउंड का जो लेक्चर है दैट इज़ इनकम्प्लीट. उसके लिए आप साउंड्स आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी अपने क्लासरूम के साथ. सो ब्रिंग सम ऑडियो विजुअल एड्स ऑल्सो एंड प्रोड्यूस दो साउंड्स. और उसके बाद जब वो वहाँ पर वो सुनेंगे वो साउंड्स तो टेल देम कि जी अब आप उनको प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस मैंने आपको पहले भी कहा है कि दिस इज़ द मोस्ट नीडेड कंपोनेंट ऑफ योर क्लासरूम और नीडेड प्रैक्टिस एक्टिविटी है और होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर जो आपका साउंड्स का है ना वो इनकम्प्लीट रहता है. आप खुद उसको प्रोड्यूस करेंगे, आप सुनेंगे, आप प्रोड्यूस करेंगे, आप प्रोड्यूस करवाएंगे. सो ये बहुत ज़्यादा जो एक एसेंशियल चीज़ है
اس طرح سے آپ نے ان کو سکھانا ہے. آپ نے پوائنٹ سارے بتانے ہیں، کلیئر کرنے ہیں، ان کو پریکٹس کروانے ہیں، ان کو ڈفرینس فیل کروانا ہے اور ان کو آپ نے سنوانا ہے. اس طریقے کے ساتھ آپ یہ جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشنس ہیں یہ آپ اس طرح سے ان کو کلیریفائی کریں.